अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में बताऊँगा जो आप सोलर सेटअप अपने घर लगाने जा रहे हैं या किसी से लगवाने जा रहे हैं। तो कौन-कौन सी जो हैं काम वो आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, जो कि आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगाते वक़्त या किसी से लगवा रहे हैं तो उससे लगवाते वक़्त आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं कि वो सारी चीज़ें उसी तरह कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही। ओके। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पॉइंट्स जो आप लोगों ने अपने ज़हन में ज़रूर रखने हैं और चेक करने हैं कि ये सारे काम हो रहे हैं और ऐसे ही हो रहे हैं जैसे होने चाहिए हैं या नहीं। और दुकानदार हज़रात क्या चीज़ आप लोगों को गलत बताते हैं, किस तरह मिसगाइड करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। और चंद एक पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसमें नंबरिंग दी हुई है, जैसे सिलेक्टिंग द लोकेशन टू इंस्टॉल द इन्वर्टर। आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आप लोगों ने जो इन्वर्टर अपने इंस्टॉल करना है, उसकी लोकेशन हवादार होनी चाहिए, वो बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक चीज़ दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, डीपी है, वो इन्वर्टर के पास नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम 2.5 से 3 फीट दूर होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने इन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल करवाना है, जहाँ पर हवादार हवा का आना-गुज़र जो है वो प्रॉपर हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम हो, वो बंद कमरा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? एक चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने जो अपने डीबी का बॉक्सेस है ना, चाहे वो एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो, उन्हें आप लोगों ने अपने इन्वर्टर से फासले पे लगाना है। ना इन्वर्टर के नीचे लगाना है, ना इन्वर्टर के बिल्कुल साथ लगाना है। इन्वर्टर से कम 2.5 से 3 फीट जो है उसका फासला होना चाहिए आपके डीबी का, चाहे वो एसी डीबी है, चाहे वो डीसी डीबी है, ठीक है? क्योंकि खुदा ना खास्ता कभी अगर डीबी में मसला हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए तो आपके इन्वर्टर को कोई इश्यू ना हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने मेरी जो डीबीज़ हैं सारी इन्वर्टर से एटलीस्ट पहले वाली डीबी 3 फुट दूर है और बाकी उससे दूर हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने खास तौर पर अपने ज़हन में रखनी है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो डीबी है, उसमें आप लोगों ने वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाना है, एसपीडीज़ भी लगानी है और एक ब्रेकर भी लगाना है, नॉर्मल ब्रेकर जो होता है, वो भी लगाना है। एसी की डिब्बी अलहदा आप लोगों ने बनानी है, डीसी की डिब्बी अलहदा बनानी है। आप लोगों ने एक ही डिब्बी के अंदर जो है वो मिक्स नहीं करने ब्रेकर, एसी के ब्रेकर अलहदा लगवाने हैं और डीसी के ब्रेकर अलहदा लगवाने हैं, ठीक है? और एसी के ब्रेकर्स वाली डिब्बी में आप लोगों ने वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाना है, एक जो है सिंपल एमसीबी वाला ब्रेकर भी लगाना है और एसपीडी लगवानी है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखना है। उसके बाद जनाब आ जाती है बारी, मतलब आप लोगों ने लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली इन्वर्टर की, एरिया भी सिलेक्ट कर लिया डीपी का और आप लोगों ने अपने डीसी वोल्ट मीटर वगैरह सारा कुछ आप लोगों ने लगा लिया। अब चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो आता है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग चेकिंग इन्वर्टर्स डीसी इनपुट पैरामीटर, कि आपके इन्वर्टर के जो इनपुट है, जो आपने सोलर पैनल की इनपुट देनी है उसके पैरामीटर क्या हैं। जो चीजें आप लोगों ने 3 चीजें नोट करनी है वो हैं कि रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी अरे साइज, एक ये चीज नोट करनी है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज और मैक्सिमम इनपुट करंट। ये 3 चीजें आप लोगों ने चेक करनी है अपने इन्वर्टर की, कि आपके इन्वर्टर को मैक्सिमम कितने साइज का पीवी जो सोलर का सेटअप है वो चाहिए, कितने मैक्सिमम वोल्ट चाहिए और कितने मैक्सिमम एम्पेयर चाहिए। मैं अगर आप लोगों को इस इन्वर्टर की पिक्चर दिखाऊं, सोलिस का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 चीजें मिल रही हैं, एक मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 500 वोल्ट और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ जी मैक्सिमम इनपुट करंट, डीसी करंट जो है एम्पेयर जो है वो 2 ज़रब 16, यानी कि 2 स्ट्रिंग लगनी है अलग-अलग, तो उसमें से एक स्ट्रिंग के मैक्सिमम 16 एम्पेयर होने चाहिए। अच्छा, अब 2 चीजें तो मुझे यहाँ से मिल रही हैं, 500 वोल्ट और ये एम्पेयर, ये 2 चीजें मिल रही। तीसरी चीज जो है रिकमेंडेड पीवी मैक्सिमम पीवी अरे साइज, ये मुझे नहीं मिल रहा। ये आप जो है यूजर गाइड जो होगी आपकी इन्वर्टर की, वहां से आपको मिल जाएगी। जैसे ये उसी इन्वर्टर की एक यूजर गाइड है, ठीक है? ये 6 किलोवाट की भी रेटिंग लिखी हुई है। इसमें आप देखें, मैं ज़ूम इन करके दिखाता हूँ। पहले नंबर पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी अरे साइज। तो आप ये देखें कि
आप मैक्सिमम जो है वो 6 किलोवाट के साथ 12 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, ठीक है? 12 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इन्वर्टर जो है वो इसमें से सिर्फ 9600 वाट यानी कि 9.6 किलोवाट के सोलर सोलर पावर ही इस्तेमाल कर सकता है। अब ज़्यादा सोलर पैनल लगाने का ये फ़ायदा है कि दोपहर के बाद यानी कि 2, 3, 4 बजे के करीब-करीब आपके सोलर पैनल ज़्यादा लगे होंगे तो वो ज़्यादा जो एनर्जी कम मिल रही होगी इससे तो आपकी जो साइजिंग की हुई है आपने सोलर पैनल्स की वो उसे कवर कर लेगी। तो ज़्यादा टाइम के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सो ये तीसरी चीज़ हमें यहाँ से मिली है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनाब 16 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपको मिल गई। जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 किलोवाट के लगा सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज 500 वोल्ट होने चाहिए एक स्ट्रिंग के और मैक्सिमम करंट 16 एम्पीयर होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। ठीक है जी? अच्छा ये चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और अपने सोलर पैनल की सेटिंग जो है वो खुद आप लोगों ने करवानी है कि जी हमें एक स्ट्रिंग में इस तरह की सेटिंग कर दें और दूसरी स्ट्रिंग में इस तरह की सेटिंग कर दें। आम तौर पे लोकल जो इंस्टॉलर हैं वो डिस्टर्बेंस करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। एक स्ट्रिंग को वो बहुत ज़्यादा उठा देते हैं और एक को बिल्कुल मामूली सा रहने देते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा लेवल लेके चलना है। उसके लिए आप लोगों को इल्म में होना ज़रूरी है कि डीसी के इनपुट के पैरामीटर क्या हैं आपके इन्वर्टर के, तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी चेक करनी है। उसके बाद आप लोगों ने सूटेबल वायर सेलेक्ट करनी है। अपने जो सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आनी है, उसमें जो दुकानदार करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को दुकानदार क्या करते हैं, वो जी कहते हैं जी 8 एमएम की तार है, जबकि वो 8 एमएम स्क्वायर की तार होती है, 8 एमएम की नहीं होती। या जी ये 5 एमएम की तार है, जबकि वो 5 एमएम की नहीं होती, वो 5 एमएम स्क्वायर होती है। अब स्क्वायर और एमएम में क्या फ़र्क है, उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर से समझाना चाहता हूँ। कोई सा भी एक स्केल होता है जो, उसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो 10 एमएम के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 एमएम के बराबर होता है। और आम तौर पे अगर एक रफ आइडिया यहाँ पे भी देखें, 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 एमएम होते हैं। ये एक लाइन जो है 1 एमएम के बराबर है, ठीक है? और आम तौर पे जो हमारी बॉल पॉइंट है या कच्ची पेंसिल जो होती है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सिमेटली 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। तो आप लोगों ने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने 2 किलोवाट से 6 किलोवाट या 8 किलोवाट तक का सोलर सेटअप लगाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एट लीस्ट 6 से 7 एमएम मोटी जो है वो वायर लें। अब 6 से 7 एमएम मोटी वायर जो है, वो कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका कॉपर इतना मोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँ, जी, ये देखें। यहाँ पे ये जो डायामीटर होता है ना असल में, ये होता है एमएम और जो एमएम स्क्वायर है, ठीक है? वो इसका एक राउंड एमएम स्क्वायर होता है, वो और चीज़ होती है, ठीक है? आप इंटरनेट के ऊपर एमएम को एमएम स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएम स्क्वायर को अमेरिकन वायर गेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा फिर कैलकुलेटर भी मौजूद हैं इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमारे सिस्टम में हम कहते हैं 500 वोल्ट है और 16 एम्पीयर हमें चाहिए, ठीक है? हमारा हम जो सेटअप लगा रहे हैं उसके 500 वोल्ट है और 16 एम्पीयर मैक्सिमम आ रहे हैं, हमें कॉपर का कंडक्टर चाहिए है और केबल चाहिए है। ठीक है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम 2% हो और हमारा जो फासला है जहाँ सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक वो 35 फीट का है, तो आप कैलकुलेट करें कि मिनिमम कितनी केबल चाहिए। तो इस कैलकुलेटर में जो ऑनलाइन मौजूद है उसने हमें कहा है कि 14 अमेरिकन वायर गेज की आप केबल लगा सकते हैं, मिनिमम इतनी होनी ज़रूरी है, इससे नीचे जाएँगे तो प्रॉब्लम होगा। अब इस 14 अमेरिकन वायर गेज को आप एमएम में कन्वर्ट कर लें, उसके लिए भी आपके पास चार्ट मौजूद होते हैं, ठीक है? जैसे ये अमेरिकन आपको मैं ये इसे दूसरी तरह दिखाता हूँ, ये देखें, ये अमेरिकन वायर गेज है, ठीक है? अब उस वहाँ पे हमने देखा जी 14 अमेरिकन वायर गेज चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये ऊपर लिखा हुआ है डायामीटर एमएम में कितना होता है, इंचज़ में, एरिया में। तो अगर आपने एमएम कैलकुलेट करना है, तो आप देखें जी वो कह रहा है जी 14 वाला जो है वो 1.6 एमएम की केबल होनी चाहिए। लेकिन ये केबल जो है असल में प्योर कॉपर और प्योर जो उसकी सारी क्वालिटी कंट्रोल्स परफेक्ट हों तो उसके लिए ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो आप लोग एक सिंपल सेट ज़रा अपना कुलिया ज़हन में रखें कि अगर आपका
सेटअप जो है वो तकरीबन 2 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट या 8 किलोवाट के दरमियान है। अगर 8 किलोवाट है तो आप कोशिश करें एट लीस्ट 6 से 7 एमएम की तार आपने लेनी है। 6 से 7 एमएम का मतलब मैंने आपको पहले भी पिक्चर में समझाया कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ दोबारा से। 6 से 7 एमएम का मतलब है कि उसका जो कॉपर होगा ना, उसका ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो एमएम में होना चाहिए, ये वाला, ठीक है? ये वाला जहाँ मेरा माउस आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी लिखा हुआ है कि डायमीटर क्या है, एमएम क्या है। तो उसने ये कॉपर के सेंटर वाला जो ये इस तरह का होगा, ये एमएम होगा। तो कम से कम 6 से 7 एमएम की आपकी तार होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 8 किलोवाट पे जाना है, 2 किलोवाट का है तो आप 3 से 4 एमएम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात ये है कि जितनी बेहतर तार इस्तेमाल करेंगे उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो प्रॉपर जो है प्योर कॉपर की तार और उसकी जो इंसुलेशन भी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो मौसम के असरात है उससे भी तार को बचाया जा सके। अच्छा, प्रॉपर वायर सिलेक्ट करने के बाद जो है आप लोगों ने बोरिंग करनी है, अर्थ की बोरिंग करवानी है। इस अर्थ बोरिंग के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे उसका वो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो प्रॉपर एक बोर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सोलर सेटअप का ही। अगर आप लोगों ने बोरिंग करवानी है तो किस तरह की होनी चाहिए, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, उसकी वीडियो मैं आपको उसका थंबनेल दिखाता हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मौजूद हैं। आपको आपके इल्म में इजाफा होगा, होप सो इंशाल्लाह। सो इसमें जनाब ये है सोलर अर्थिंग करवाते वक्त, ये वाली वीडियो सोलर अर्थिंग करवाते वक्त इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये वाली वीडियो है, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत से पॉइंट जो हैं वो क्लियर होंगे इस बारे में कि आप लोगों ने कौन-कौन सा अर्थ के लिए बोर करवाना और कितनी तरह के होते हैं। तो इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, क्योंकि अर्थिंग बहुत ज़रूरी है सोलर सिस्टम के लिए। उसे आसमानी बिजली से बचाना है, इन्वर्टर को अर्थ देना है, एसपीडीज़ को देना है, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी ये ऐड चल रहा है, ऐड के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा। ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जनाब? उसके बाद जो है वो बारी आती है, उसके बाद बारी आती है सोलर पैनल के कनेक्शन अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों ने इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक अपने सोलर पैनल जितने भी हैं उसकी रिक्वायरमेंट को और सामने रखते हुए आप लोगों ने उसके कनेक्शन करवाने हैं। ठीक है? कि कितने वोल्ट मैक्सिमम उसे चाहिए हैं, कितने एम्पेयर चाहिए, उस हिसाब से सारी आपने वायरिंग जो है उस हिसाब से करवानी है। ठीक है? वोल्ट्स प्रॉपर चेक करके। अब जैसे हमारे इन्वर्टर को मैक्सिमम 500 वोल्ट चाहिए थे, तो हम लोगों ने 9 पैनल की सीरीज बनाई है। अब 9 पैनल की सीरीज के हम वोल्ट चेक कर रहे हैं। मैं आपको वोल्ट दिखाता हूँ कितने आ रहे हैं, इसे जरा स्टेबल होने दें वोल्टेज को। तो ये 370 से 372, 375 वोल्ट आ रहे हैं। अभी धूप नहीं है, तो धूप में वैसे हमने अगर ये सोलर पैनल की रेटिंग के मुताबिक कैलकुलेशन करें तो 9 पैनल्स के जो वोल्ट हैं वो हमारे अप्रोक्सीमेटली 450 वोल्ट बनते हैं। तो क्योंकि इस वक्त धूप नहीं है तो 371 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारे वोल्ट रेंज के अंदर है। और डेफिनेटली एक प्लेट हमारी जो है वो तकरीबन 12 या 13 एम्पेयर की थी शायद, या 14 एम्पेयर की थी। तो वो हमारे वोल्ट भी रेंज के अंदर है और एम्पेयर भी रेंज के अंदर। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को प्रॉपर ज़हन में रखते हुए सोलर पैनल की जो है वो कनेक्शन करने हैं। ठीक है जी? उसके बाद सोलर पैनल के वोल्टेज बड़ी एहतियात से आप लोगों ने चेक करने हैं। देन उसके बाद है अपने कनेक्शन जो हैं वो करें, सोलर पैनल के कनेक्शन इन्वर्टर के साथ करें और बैटरी के करें, डीसी इनपुट दें, अर्थ की वायर्स लगाएं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके बाद करें, लेकिन हर चीज़ को प्रॉपर चेक करने के बाद आप लोगों ने करना है। ठीक है? तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपनी ज़हन में रखनी है। ख़ास तौर पर जो इन्वर्टर की लोकेशन है उसे सामने रखना है आप लोगों ने। ठीक है जी? डीपी बॉक्स आपके जो है वो पास नहीं होनी चाहिए,
और उसके बाद आप लोगों ने जो अपने पैनल्स की स्ट्रिंग बनानी है, उनकी सीरीज़ बनानी है, उसके लिए आप लोगों को अपने इन्वर्टर के सारे पैरामीटर पता होना चाहिए, कितने वोल्ट चाहिए मैक्सिमम, कितने एम्पेयर हो सकते हैं एंड सो ऑन। केबल बहुत एहतियात से आपने सिलेक्ट करनी है, अर्थ की बोरिंग करवानी है, वो कितनी तरह की होती है, उसके लिए वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है जनाब, उसके बाद सोलर पैनल के कनेक्शन जो हैं वो आप लोग अपनी निगरानी में करवाएं प्रॉपर। देन जनाब वोल्टेज उनके प्रॉपर चेक करें, फाइनल इन्वर्टर को जो है MC4 कनेक्टर लगाने से पहले उसके प्रॉपर वोल्टेज चेक करें, और इस तरह बाकी सारी चीज़ें। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो AC के ब्रेकर्स अलहदा होने चाहिए, DC के ब्रेकर अलहदा होने चाहिए, आप लोगों ने मिक्स करके नहीं लगवाने। देन SPDs लाजमी लगवानी है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, चाहे आप खुद इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम या किसी से इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें उनसे प्रॉपर डिस्कस कर लेनी है और चेक करना है, जैसे-जैसे जिस जो स्टेप आ रहा है कि ये सारी चीज़ें उसी तरह हो रही हैं या नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह आपका सेटअप को किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आएगा आने वाले टाइम में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय जो है वो भी कमेंट में दीजिएगा, ताकि अगर कोई कमी-पेशी रह गई है तो मेरे इल्म में भी इज़ाफ़ा हो सके और बाकी सुनने वालों के इल्म में भी इज़ाफ़ा हो सके। थैंक यू वेरी मच।